देखें जो बेसिक पर्पस था पीएसएल का वो तो ये था कि हम यहाँ से टैलेंट जो है वो हंट कर सकते। लेकिन अभी तक अब इसका 10वां सीज़न जो है वो हो चुका हुआ है, लेकिन अभी तक अगर कोई मेजर प्लेयर्स देखें तो साइम अयूब के अलावा कोई ख़ास प्लेयर हमें यहाँ से नहीं मिल सका अभी तक जो है। तो एक तो ये इसकी जो आप कह लें कि जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है वो भी बहुत ज़्यादा हर्ट हुई है। शायद कुछ थोड़ा मेरिट बेस्ड सिलेक्शंस नहीं हो रही जिसकी वजह से फिर प्लेयर्स को चांस भी नहीं मिल रहा। तो एक तो ये रीज़न है कि लोगों का इंटरेस्ट जो है वो इसमें ख़त्म होता जा रहा है। सर आपका नाम? अली मुस्तफ़ा। अच्छा अली मुस्तफ़ा, पिछले दिनों में देखने में आ रहा है पाकिस्तान पीएसएल में लोगों को इतना रुझान नज़र नहीं आ रहा, और आईपीएल में जो है इस टाइम खचाखच ग्राउंड्स भरी हुई हैं, तो आपको लगता है कभी पीएसएल में भी इतना क्राउड आएगा? इंशाल्लाह इन फ्यूचर अगर पाकिस्तान टीम परफॉर्म करे ताकि लोगों का इंटरेस्ट उस तरफ बढ़े तो पीएसएल से ऐसा टैलेंट निकाला जाए जो कि पाकिस्तान टीम के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करे और पाकिस्तान टीम जो है वो परफॉर्म करे तो लोगों का इंटरेस्ट क्रिकेट की तरफ बढ़ेगा। तो इंशाल्लाह क्राउड पर पीएसएल में भी इसी तरह ही आएगा। अच्छा आईपीएल में 14 साल लड़के जो है वो उन्होंने डेब्यू कराया, लेकिन देखिए उन्होंने बेहतरीन परफॉर्म किया है। 20 गेंदों में 34 रन में 3 सिक्सेस और 1 फोर था। सूर्यवंशी नाम है उनका, तो उन्होंने किया है। देखो उन्होंने 14 साल लड़के का भी डेब्यू कराया तो वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और हमारे यहाँ पे जो लेजेंड्स हैं और जो बड़े प्लेयर्स हैं वो भी परफॉर्म नहीं कर रहे। देखिए एज मैटर नहीं करती है, बेसिकली मैटर करता है कि आपने मेरिट या क्राइटेरिया क्या रखा है। तो उसने नीचे डोमेस्टिक लेवल में उनको अपना स्किल शो किया होगा जिसकी वजह से उन्होंने उसको परफॉर्मेंस का मौका दिया और उसने परफॉर्म भी किया। तो अगर आप क्राइटेरिया अपना जो है वो ठीक रखें तो आई थिंक कि कोई भी एज हो, चाहे वो 17 साल का लड़का सेलेक्ट हुआ है, चाहे वो 30 साल का सेलेक्ट हुआ है, अगर वो मेरिट पे सेलेक्ट हुआ तो डेफिनेटली वो परफॉर्म भी करेगा। इन्होंने एशिया कप में अच्छा परफॉर्म किया था, और उसी टूर्नामेंट में एशिया कप में पाकिस्तान का एक शाहजेब खान थे, वो टॉप स्कोरर थे एशिया कप में, लेकिन हमने पीएसएल में उनको चांस नहीं दिया। और इन्होंने 136 चैत किए थे और ये मेरे से सेकंड नंबर पे थे, उन्होंने चांस दे दिया और उन्होंने परफॉर्म भी किया, लेकिन हम अपने प्लेयर्स को चांस नहीं देते। जी हाँ, ये एक डेफिनेटली एक चीज़ है क्योंकि पाकिस्तान अंडर 19 के प्लेयर जो रिसेंटली अभी टूर करके हैं उनमें से ज़्यादातर प्लेयर तो आपको टीवी पे नज़र नहीं आ रहे हैं। कुछ नए चेहरे नज़र आ रहे हैं, कुछ वो चेहरे नज़र आ रहे हैं जिनका डोमेस्टिक में कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो आई थिंक इस चीज़ को थोड़ा सा सीरियसली लेना चाहिए क्योंकि अब इंग्लैंड की टीम की आपने देखी है परफॉर्मेंस काफ़ी डाउन रही है वर्ल्ड कप में भी और इवन चैम्पियन ट्रॉफी में भी। तो उनकी इस वक्त काफ़ी उन्होंने स्ट्रिक्टली एक्शन लिया, उनके बोर्ड ने काफ़ी चेंजेस किए हैं, काफ़ी लोगों को उन्होंने वहाँ से ओहदे से फारिग किया। तो आई थिंक इस तरह के कुछ स्टेप पीसीबी को भी लेने चाहिए ताकि पाकिस्तान की फ्यूचर में कुछ बेटरमेंट नज़र आए। एक तरफ 14 साल के लड़के का डेब्यू कराया जा रहा है, यहाँ हम 38 ईयर्स के बंदे का डेब्यू करवा रहे हैं। वो तो फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन यह है कि अगर जिसकी फॉर्म चल रही है उसको खिलाना चाहिए, चाहे वो 14 साल है चाहे वो 38 साल है, क्योंकि जिसकी फॉर्म चलेगी वही आपको परफॉर्म करके देगा। और जब वो नहीं परफॉर्म करता आप बाहर करके नीचे से जो डोमेस्टिक में कर रहा है आप उसको ले आए। तो आई थिंक जो परफॉर्म कर रहा है उसको खिला देना चाहिए, चाहे वो छोटा है बड़ा। ये एज के नंबर्स पे हमें नहीं जाना चाहिए क्योंकि आपने देखा होगा मिसबाह की जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादातर उन्होंने बड़ा परफॉर्म किया वो आफ्टर 40 ईयर एज किया है। तो अगर हम उनको इग्नोर कर देते तो शायद हम किसी यंगस्टर से वो परफॉर्मेंस भी उम्मीद ना रखते। अच्छा अली, देखने में आता है जब नया सीज़न स्टार्ट होता है तो व्यूअरशिप बढ़ती है, लेकिन पीएसएल में ये इस साल ऐसा वो देखने में आया कि व्यूअरशिप कम हो गई है। आईपीएल का 18वां एडिशन है, उनकी व्यूअरशिप जो है इस टाइम बेइंतहा है। जी, वो ये डिफरेंस यही रहा है। आपने देखा होगा कि बीच में कुछ ईयर्स ऐसे भी थे कि हम अपनी लीग का कंपैरिजन पीएसएल से करना शुरू हो गए थे क्योंकि व्यूअरशिप हमारी भी काफ़ी थी और उनकी भी थी, लेकिन हमारा कंपैरिजन एक अच्छा जा रहा था और कुछ लोग तो ज़्यादातर आईपीएल छोड़ के पीएसएल देख रहे थे क्योंकि यहाँ पर जो बॉलिंग की क्वालिटी थी वो बहुत बेहतर थी। लेकिन बात फिर वही है कि इंटरनेशनल टीम जब तक परफॉर्म करती है तब तक लोगों का इंटरेस्ट रहता है। आप हॉकी में भी देख लें कि जब तक हमारी टीम वर्ल्ड चैंपियन रियल बच्चों का लोगों का स्कूल कॉलेजेस में इंटरेस्ट था हॉकी में। अब क्रिकेट जब तक ये परफॉर्म करते रहे, हम वर्ल्ड कप के पीछे T20 के फाइनल्स खेले हैं, उन दिनों में हमारी पीएसएल की रेटिंग भी बहुत ज़्यादा थी। आप अगर ऑनलाइन आप डेफिनेटली सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं, आपको पता होगा कि उन दिनों में जब पाकिस्तान फाइनल खेला T20 के, उस वक्त जो पीएसएल हुई है उसकी रेटिंग्स अब की पीएसएल से बहुत ज़्यादा है। अब लोगों को एक्सपेक्टेशन जो है वो ख़त्म हो गई हैं क्योंकि कंसिस्टेंट वर्ल्ड कप में बुरा परफॉर्म, चैम्पियन ट्रॉफी में बुरा परफॉर्म, फिर न्यूजीलैंड की सीरीज़ रिसेंटली बुरा परफॉर्म, लोगों का इंटरेस्ट अब उस तरह नहीं है जिसकी वजह से इनकी व्यूअरशिप डाउन हो गई। पाकिस्तान बॉलिंग में उस तरह की क्वालिटी नहीं निकाल पा रहा जो जिसके लिए पाकिस्तान मशहूर था। क्या वजह है? जो बॉल का जो रूल चेंज हुए हैं, जो बॉल जो चेंज हो जाती हैं आधे ओवरों के बाद, उस वजह से पाकिस्तान की बॉलिंग में फ़र्क पड़ा है या अब वो क्वालिटी ही नहीं आ रही? नहीं, आधे ओवरों के बाद नहीं चेंज होता। जहाँ तक मुझे याद है, मैं डोमेस्टिक भी खेला हूँ, ये 2010 में चेंज हुए था रूल और दोनों तरफ से नया बॉल लगता था।
वो पहले था कि 34 ओवरों के बाद ये बॉल चेंज करते थे, लेकिन 2010 के बाद ये दोनों एंड से नया बॉल लगता है। लाइक 50 ओवर का मैच है तो 25 ओवर एक बॉल से होते हैं। तो आई थिंक उस वक्त भी पाकिस्तान के पास क्वालिटी बॉलर थे, मोहम्मद आमिर वगैरह ने उसके बाद आके बैन के बाद जाके उसने परफॉर्म किया, जुनैद खान, उमर गुल, इन्होंने उसी टाइम पे परफॉर्म किया हुआ। तो आई थिंक ये कोई रीज़न नहीं है। तो इनको देखना चाहिए कि लंबे स्पेल कौन कर सकता है और डोमेस्टिक में किसने परफॉर्म किया। डोमेस्टिक में इनके 8-8 9 फर्स्ट क्लास मैचेज़ हैं और पाकिस्तान में इनके टेस्ट 10 से ज़्यादा हैं। तो आई थिंक ये सोचना चाहिए कि लंबे स्पेल करने वाले इनको बॉलर लाने चाहिए, जिस तरह खुरम शहजाद को ये लेके आए हैं डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस के बाद, और उसकी परफॉर्मेंस जो है वो बाकी प्लेयर से डिफरेंट है। तो आई थिंक इनको डोमेस्टिक को थोड़ी सी अहमियत पीसीबी को देनी चाहिए। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? रिजवान जाहिद। अच्छा रिजवान साहब, पीएसएल भी हो रहा है, आईपीएल भी हो रहा है, लेकिन अगर देखने में यह आया जो आईपीएल की जो व्यूअरशिप है बहुत ज़्यादा है, और लेकिन हम पीएसएल की तरफ देखते हैं तो आपको ग्राउंड्स भी खाली नज़र आ रहे हैं। लोगों का वो जो शौक़ था क्रिकेट देखना वो कम कम नज़र आ रहा है पाकिस्तानियों में। जी, मैं सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि अभी देखें जो बेसिक पर्पस था पीएसएल का वो तो ये था कि हम यहाँ से टैलेंट जो है वो हंट कर सकते। लेकिन अभी तक इसका 10वां सीज़न जो है वो हो चुका हुआ है, लेकिन अभी तक अगर कोई मेजर प्लेयर्स देखें तो साइम अयूब के अलावा कोई ख़ास प्लेयर हमें यहाँ से नहीं मिल सका अभी तक जो है। तो एक तो ये इसकी जो आप कह लें कि जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है वो भी बहुत ज़्यादा हर्ट हुई है। शायद कुछ थोड़ा मेरिट बेस्ड सिलेक्शंस नहीं हो रही, जिसकी वजह से फिर प्लेयर्स को चांस भी नहीं मिल रहा। तो एक तो ये रीज़न है कि लोगों का इंटरेस्ट जो है वो इसमें ख़त्म होता जा रहा है। पैरेलल अगर हम इसका कंपैरिजन आईपीएल से करें तो आईपीएल जो है वो इटसेल्फ आपने देखा है बहुत बड़ा प्लेटफार्म है, जहाँ पे बहुत सारे जो है वो नए प्लेयर्स जो है, नया टैलेंट जो है वो बढ़ रहा है। इवन इंडियन टीम में जगह बनाना मुश्किल हो जाती है। सो वहाँ पे टैलेंट देखें, वो पिछले काफ़ी अरसे से मेन जो इवेंट्स हैं वो सारे के सारे इंडिया जीत रहा है, क्योंकि वहाँ पे क्वालिटी ऑफ क्रिकेट जो है, सिलेक्शन, मेरिट वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। सो मेरे ख्याल में तो सबसे बड़ी वजह जो है वो यही है जिसकी वजह से ये। सर आईपीएल का 18वां एडिशन चल रहा है और हमारा जो पीएसएल का है 10वां एडिशन चल रहा है, लेकिन देखने में ये आता है कि जब भी नया एडिशन आता है तो व्यूअरशिप बढ़ती है, लोग ज़्यादा आते हैं, लेकिन ये हमारे उल्टा हिसाब हो गया है। आईपीएल की तो बड़ी है लेकिन हमारी कम हो गई है। तो आपको लगता है कभी हम फ्यूचर में आईपीएल जैसी व्यूअरशिप ले सकेंगे, हमारी भी उतना ही क्राउड आएगा, हम उनका रिकॉर्ड तोड़ सकेंगे क्राउड का? नहीं, एक तो देखें अगर आप इसका जो आबादी का कंपैरिजन करें तो हमारे से वो तकरीबन आप कह लें कि कोई 10 गुना, 10 नहीं कम से कम कुछ 6 गुना बड़ा मुल्क है। और वहाँ पे क्रिकेट पसंद भी बहुत की जाती है। दूसरा वहाँ पे टीम्स भी बहुत ज़्यादा हैं। खैर ये अभी स्टार्ट है, होप्स हो अगर हम लोग इसकी क्वालिटी को मेंटेन करें, थोड़ा बेहतर करें तो इन तरीक़ों से हम लोग फ्यूचर में इंशाल्लाह इसकी व्यूअरशिप जो है वो इंक्रीज़ कर सकेंगे। इसमें पाकिस्तान के स्टार प्लेयर्स जो है परफॉर्म नहीं कर पा रहे और इंडिया के स्टार प्लेयर्स जो है इस टाइम पूरी दुनिया में ही परफॉर्म कर रहे हैं। वो हर जो भी टूर्नामेंट होता है उसमें परफॉर्म करेंगे। यही वजह तो नहीं है कि हमारे जो अवाम है स्टार प्लेयर्स की वजह से दुखी हो चुकी है, वो नहीं आ रही, और उनके जो अवाम है वो खुश है, उन्होंने बड़े टूर्नामेंट जीत लिए हैं, इस वजह से वहाँ ज़्यादा अवाम आ रही है? जी, इस पर तो मैंने पहले भी रोशनी डाली कि जैसे हम हर इवेंट में नाकाम हो रहे हैं, हमारा कोई यहाँ से टैलेंट नहीं मिल रहा, ये भी एक बड़ी रीज़न है। दूसरा ये है कि अब यहाँ पे भी आप ट्रेंड देखें तो जो मैच विनिंग प्लेयर्स हैं वो हमारे सारे जो हैं वो आप कह लें फॉरेन क्रिकेटर्स ही हैं। सो शायद यहाँ पे चांस ही उस तरीके से नहीं मिल पा रहा नए टैलेंट को, जिसकी वजह से हमें जो है वो यहाँ बहुत ज़्यादा आप कह लें कि मायूसी हो रही है। लोग आहिस्ता आहिस्ता, इवन मैं अगर आपको ऑनेस्टली बताऊं तो मैं इस दफ़ा जो है वो मेन इवेंट्स जो हुए हैं पाकिस्तान के, ये एशिया कप भी हुआ है, उसके भी मैच नहीं देख सका क्योंकि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस ही इतनी बुरी हो चुकी हुई है। टीम सिलेक्शन भी वैसी ही है, मेरिट जो है वो दब चुका हुआ है। तो यही रीज़न है कि शायद लोग आहिस्ता आहिस्ता अभी क्रिकेट से और पीएसएल से अभी होते जा रहे हैं। सर आईपीएल में वो 14 साल के लड़के को भी चांस दे रहे हैं, वो भी परफॉर्म कर रहा है। उसने पहले ही मैच में और पहली बॉल पे छक्का मारा, उसके अलावा उसने 3 छक्के 1 चौका मारा, 20 गेंदों में 34 रन करके गया। वो 14 साल का लड़का भी वहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और यहाँ पे जो सीनियर प्लेयर हैं वो भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हालांकि हम लोग अगर कंपैरिजन करें तो मोरलेस दोनों मुल्कों की पिचें जो हैं वो स्लो हैं। अगर पाकिस्तान की होम ग्राउंड पे हमारे प्लेयर्स जो हैं वो नहीं अच्छा परफॉर्म कर सकते तो बाकी बाहर जाके ऑस्ट्रेलिया जैसी पिचेस वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे उसमें। तो ओवरऑल ही हमें जो है वो रीस्ट्रक्चरिंग करने की ज़रूरत है टीम में, कैप्टन से लेके हमारे कोचेस तक को। कोच में भी अब अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा जो है वो रीजनिंग है, कोई किसी का दामाद है, कोई किसी का दामाद है, वो उसको कैप्टन बनाना चाह रहा है, वो उसको कैप्टन बनाना चाह रहा है। तो ये बहुत सारी रीज़न्स हैं जहाँ पे अल्टीमेटली अगर आप नटशल बताएं तो एक मेरिट ही है जहाँ पे हम लोग शायद लैग कर रहे हैं और जिसकी वजह से पूरी टीम का स्ट्रक्चर ख़राब हो रहा है उसमें।
आपको फ्यूचर में लगता है हम इंडियन जो आईपीएल है उसकी व्यूअरशिप का पीएसएल मुकाबला कर पाएगा, यहाँ उतनी व्यूअरशिप हो पाएगी? नहीं, अनटिल और अनलेस हम मेरिट को मेंटेन नहीं करेंगे, लोगों का इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा। लोगों को ये, हालांकि लोग ने स्टार्ट पे बहुत अच्छा रिस्पांस दिया इसको, लेकिन अब शायद मेरिट की वजह से अच्छी क्रिकेट देखने में नहीं मिल रही, जिसकी वजह से लोग इसको जो है वो अवॉइड कर रहे हैं। इंडियन टीम में आपका या आईपीएल में कोई फेवरेट प्लेयर हो आपका? मेरा तो ऐसे जो ऑल टाइम फेवरेट है वो विराट है। वो वन मैन आर्मी है, आपने देखा होगा मैच जो है वो जितना भी टफ हो, जितने भी प्लेयर्स आउट हो चुके हैं, वो अकेला बंदा जो है वो मैच विनिंग प्लेयर होता है और उसमें। पीएसएल में कोई अच्छा, आपको कोई अच्छा लगता हो खिलाड़ी? पीएसएल में जो है वो अच्छा खेलने में साइम अयूब है, जिसको आप कह लें जिसका स्टाइल और जिसकी टेक्निक्स जो हैं वो बहुत फेवरेट हैं।